भूमि हिमाचल, यानी देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल को ऐसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ प्राचीन काल से देवताओं का वास माना जाता है। ये मंदिरों, धार्मिक जगहों और लोक कथाओं से भरपूर है। हिमाचल प्रदेश 5 मेन शक्तिपीठ का भी घर है: चिंतपूर्णी माता, ज्वाला जी, माँ बगलामुखी, कांगड़ा देवी और चामुंडा देवी। आइए चलते हैं इन पवित्र शक्तिपीठ की यात्रा पर और जानते हैं इनका महत्व। पर उससे पहले समझते हैं कि शक्तिपीठ क्या होता है। शिव भगवान की पहली पत्नी सती अपने पिता के यज्ञ पर ना बुलाने पर भी चले गए थे। वहां जब उन्होंने देखा कि उनके पिता शिव की बुराई कर रहे हैं तो उनसे सहा ना गया और अपना शरीर त्याग दिया। शिव सती माता का शरीर को लेकर ब्रह्मांड में तांडव करने लग गए, जिससे ब्रह्मांड में नाश शुरू हो गया। इस नाश को रोकने के लिए विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, जो कि इस धरती पर गिरे और 51 शक्तिपीठ बने। इसलिए इन शक्तिपीठ की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ये है इस यात्रा का ओवरव्यू, जिसे इस ऑर्डर में पूरा करना बेस्ट रहेगा। यात्रा की शुरुआत करते हैं चिंतपूर्णी माता से। चिंतपूर्णी माता एक बहुत ही प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और यहाँ सती माता के पैर गिरे थे। ये हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है एंड चंडीगढ़ से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए चंडीगढ़ से लोकल एंड वॉल्वो बसेस दोनों मिल जाएंगी। एंड अगर आप पर्सनल कार से आ रहे हो तो यहाँ डेडिकेटेड पार्किंग्स भी हैं। अगर आप बस स्टैंड या पार्किंग से पैदल नहीं जाना चाहते तो आपको यहाँ से टैक्सीज भी मिल जाएंगी, जो आपको मंदिर के मेन गेट तक उतार देंगी। मेन गेट से पैदल आपको यहाँ की मार्केट से निकल के मंदिर तक पहुँचना होगा। इस मार्केट से आप माता को चढ़ाने के लिए प्रसाद और चुन्नी ले सकते हैं। इस मंदिर में आप किसी भी टाइम आ जाओ, पर रश जरूर मिलेगा। एंड हमें भी लगभग आधा घंटा लगा दर्शन के लिए। वो इसलिए भी क्योंकि 12 से 12:30 मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं आरती के लिए, तो आप इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे। आपको यहाँ ये पेड़ भी दिखेगा, जिधर काफी लोग मन्नत मांग के धागा बांधते हैं और फिर मन्नत पूरी होने पे धागा खोल के जाते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ से जो भी प्रसाद मिलता है वो यहीं खा लेना चाहिए। ये प्रसाद आगे और किसी भी जगह ले जाना अच्छा नहीं माना जाता। इस मंदिर का दूसरा नाम चिन्मस्तिका भी है, जिससे लोगों को लगता है यहाँ माता का माथा गिरा था, पर वो नाम इसलिए है क्योंकि माता चिंतपूर्णी में चिन्मस्तिका माता का निवास है। देवी ने एक बार भयंकर युद्ध में काफी राक्षसों का वध किया, लेकिन उनकी 2 सहेलियों जया और विजया की खून की प्यास बुझी नहीं थी। इसलिए देवी ने अपना सर काट के उनकी खून की प्यास बुझाई थी, जिससे उनका नाम चिन्मस्तिका पड़ा। चिंतपूर्णी में काफी स्टे ऑप्शंस भी हैं एंड खाने पीने के लिए भी काफी रेस्टोरेंट्स इजीली मिल जाएंगे। चिंतपूर्णी माता के बाद आप चलिए ज्वाला जी, जो कि चिंतपूर्णी से लगभग 32 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप चिंतपूर्णी से लोकल बस पकड़ के पहुँच सकते हैं। इधर सती माता की जीभ गिरी थी। और अनोखी बात ये है कि यहाँ माता कोई मूर्ति या पिंडी के रूप में नहीं, बल्कि ज्वाला यानी अग्नि के रूप में विराजमान है। इधर टोटल 9 ज्वालाएं हैं। अगेन यहाँ भी पहले आपको सारी मार्केट क्रॉस करके मंदिर पहुंचना होगा। आप अपने शूज भी मार्केट में ही उतार सकते हैं, जिस भी शॉप से आप प्रसाद लोगे। फिर ये कुछ स्टेयर्स चढ़ के आप मंदिर पहुंच जाओगे। सबसे पहले आप इस मंदिर में चलिए जहाँ 7 ज्वालाएं हैं। ये एक बड़ा सा कुंड है जहाँ बड़ी सी ज्वाला है और बाकी इस तरह से है। ये सब धरती से ही निकलती हैं एंड ये सब इटर्नल है, यानी कि ये हमेशा से ही जल रही हैं और कभी बुझ नहीं सकती। ये मंदिर के ऊपर जो छत्र है ये सोने का है, जो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। इस मंदिर के ऊपर एक और मंदिर है, गोरख टिब्बी, जहाँ पानी में ज्वाला जल रही है, जो कि अगेन काफी अनोखी बात है।
Being short on time, we missed it, but आप ये जरूर देखना। मंदिर के सामने ही एक हॉल है जहां माता की काफी मूर्तियां हैं, पर उससे पहले आप ये देखिए, ये एक छत्र है जो मुगल राजा अकबर ने यहाँ चढ़ाया था। हुआ यूं कि जब अकबर को ज्वाला जी के बारे में पता चला तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने यहाँ आकर ज्वाला को बुझाने की बहुत कोशिश की, हर तरह से। पहले मेटल के तवे से ज्वाला को ढक दिया, पर ज्वाला बुझी नहीं और उल्टा वो तवे पिघला के उसमें से बाहर आ गई। फिर अकबर ने एक नहर खुदवाई जिससे ये पूरा मंदिर में पानी भर गया, पर ज्वाला नदी के ऊपर आके जलने लगी। इस कारण अकबर ने यहाँ सोने का छत्र चढ़ाया, पर उसमें अहंकार भी आ गया था इस बात का। इसलिए माता ने यह छत्र एक्सेप्ट नहीं किया और साथ में उसको ऐसे मेटल में कन्वर्ट कर दिया जो आज तक साइंटिस्ट भी डिटेक्ट नहीं कर पाए कि इसका मटेरियल क्या है। इस छत्र में जो छेद हैं, वो पार्ट साइंटिस्ट टेस्टिंग के लिए लेकर गए थे। ये माता का शयन कक्ष है जहाँ वो रेस्ट करते हैं। ज्वाला जी की मार्केट भी काफी सुंदर है। एग्जिट के टाइम आप यहाँ की मार्केट एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ से आप खा पी सकते हो या शॉपिंग कर सकते हो। इसके बाद चलिए बगलामुखी मंदिर, जो कि ज्वाला जी से 17 किलोमीटर दूर है। ये भी एक काफी प्रसिद्ध मंदिर है। सबसे पहले जो आप नोटिस करोगे कि यहाँ येलो कलर का काफी इम्पोर्टेंस है, जैसे मंदिर पीले रंग का है, पंडितों ने भी पीले वस्त्र डाले हैं एंड यहाँ प्रसाद भी पीला चढ़ता है। ये मंदिर अपने हवन के लिए बहुत फेमस है। जो लोग सक्सेस, पॉलिटिकल विंस, लीगल इश्यूज के सॉल्यूशंस और एनिमी से प्रोटेक्शन के लिए करवाते हैं। इधर बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स जैसे कंगना रनौत, यामी गौतम, गोविंदा एंड पॉलिटिकल फिगर्स जैसे प्रणब मुखर्जी ने भी हवन करवाया हुआ है। ये है मेन मंदिर जहां माता बगलामुखी की मूर्ति है। बाहर मंदिर के एक तरफ हनुमान जी और दूसरी तरफ भैरव बाबा की मूर्ति है। मंदिर के पास ही एक शिव मंदिर भी है एंड अंदर काफी बड़ा शिवलिंग है, तो यहाँ के दर्शन भी कर सकते हो। अब चलिए श्री ब्रजेश्वरी देवी मंदिर, जो बगलामुखी मंदिर से 23 किलोमीटर दूर है। इसको कांगड़ा देवी भी कहा जाता है। इधर सती माता की लेफ्ट ब्रेस्ट गिरी थी। यहाँ माता पिंडी रूप में विराजमान है। ये मंदिर कांगड़ा के 1905 के भयंकर अर्थक्वेक में काफी डैमेज हो गया था, इसलिए आप देख सकते हैं कि ये मंदिर के नीचे का स्ट्रक्चर पुराना है और ऊपर नया, जो कि अर्थक्वेक के बाद दोबारा कंस्ट्रक्ट किया था। पर यहाँ की एक और यूनिक बात है, ये तारा माता मंदिर, जो कि इस अर्थक्वेक में अकेला खड़ा रहा और इससे बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। Which is quite a big thing because 1905 का अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा devastating था। सारे मंदिरों में कॉमन चीज है उनके बाहर की ये मार्केट्स, जो कि बहुत ही वाइब्रेंट होती है। एंड कांगड़ा देवी जी की मार्केट तो सबसे बड़ी एंड लाइवली है। अब चलते हैं पांचवें और आखिरी शक्तिपीठ पर, चामुंडा देवी जी। ये मंदिर ब्रजेश्वरी देवी से 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पालमपुर और धर्मशाला जैसी जगहें भी बहुत पास पड़ती हैं। ये मंदिर चामुंडा देवी का है, जो कि माँ काली का ही एक रूप है। हम रात में पहुंचे थे तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए थे। साथ में ही इधर एक शिव मंदिर है, जो कि एक चट्टान के नीचे बना हुआ है, तो आप इस अनोखे मंदिर के दर्शन भी जरूर करना। ये मंदिर ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत है, पर क्योंकि हम रात में पहुंचे थे तो हमें ये मंदिर इतना दिख नहीं रहा था, तो आप अपना ट्रिप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं ताकि इस मंदिर को सुबह देखें और इसकी खूबसूरती को भी अच्छे से निहार सकें। तो ये यात्रा यहीं खत्म होती है। इन शक्तिपीठों को पावरफुल एनर्जी का सेंटर्स माना जाता है। यहाँ देवी की पूजा से भक्तों की विशेष पूरी होती है, उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता है और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। इसके बाद मोस्ट कॉमनली जो लोग करते हैं वो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर करना, क्योंकि आखिरी के 2 मंदिर कांगड़ा में ही पड़ते हैं, जैसे कि बीर, पालमपुर, धर्मशाला और मैक्लोडगंज।
सो दिस इज द बेस्ट वे टू प्लान योर ट्रिप। शक्ति पीठ के दर्शन करके आप आगे घूमने निकल सकते हैं। चामुंडा देवी से धर्मशाला बस 15 किलोमीटर और पालमपुर से बस 18 किलोमीटर दूर है। मैं भी इनफैक्ट यहाँ से आगे धर्मशाला और मैक्लोडगंज घूमने निकल गई थी। आपको इस व्लॉग रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो मुझसे कमेंट में पूछना। एंड इफ ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और ऐसे और ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।